Greetings everyone, welcome back. Today we will discuss the question answer of chapter 3, that is reproductive health. So without delay, let's start. So I'm starting from the MCQ question answer, and the question number 1 is the method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology is called. Beta, what is ART? ART क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो क्यों यूज की गई है? जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती है, या मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो है मेडिकल साइंस में कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसको मिला करके क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें से एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है? स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस मेथड को पूछा गया है, तो आंसर विल बी ICSI. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSI? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन, जिसे नाम ही बता रहा है बेटा कि स्पर्म जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज MMR इन अ पॉपुलेशन विल। सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज IMR। IMR इज नथिंग एल्स infant mortality rate. And what is MMR? Maternal mortality rate. अब दोनों क्या है? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। अगर डेथ हो रही है तो क्या असर पड़ेगा? जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। इट रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। यहाँ पे इंक्रीज है तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज। चेंज क्यों नहीं होगा? रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 3, intensely lactating mothers do not generally conceive due to। lactating mothers क्या होती है? बेबी की डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन की प्रोसेस चल रही है, यानी कि मदर बच्चे को फीड करा रही है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिक्रीशन हो रहा है। उस टाइम पे वो जनरली कंसीव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन मतलब गोनेड्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं बेटा। फॉलिकल्स नहीं बनते, सेकेंडरी oocyte नहीं बनती, ओवुलेशन नहीं होता, तो मेंस्ट्रुएशन भी कुछ टाइम के लिए नहीं होती है। सो आंसर नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे कि फर्टिलाइजेशन को सप्रेस कर देता है, गैमेट की ट्रांसफर, गैमेट ही नहीं बन रहा है। हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी तो गैमेट बनेगा, लेकिन यहाँ तो गोनेडोट्रोपिन बनना जो होता है कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, sterilization techniques are generally foolproof methods of contraception with least side effect. Yes, this is the last option for the couples because स्टरलाइजेशन टेक्निक्स कौन सी होती है बेटा? वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये मैंने सर्जिकल मेथड्स में बताया था जब मैं कॉन्ट्रासेप्शन आपको पढ़ा रही थी चैप्टर में। तो कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, कोई भी इसका बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन होता है कपल्स के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन का ये लास्ट मेथड होता है। क्यों? पहला देखो, इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। यस है, इसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते क्योंकि इन वेसिक्टोमी मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है एंड टाई किया जाता है। ठीक है, एंड ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई किया जाता है। क्लियर है?
बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा करने के बाद जो सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल अर्ज है, वो कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज ऑफ इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस, ऑफ कोर्स इज अ सर्जिकल प्रोसेस. ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फैसिलिटी नहीं होती बहुत सारी कंट्रीज में इस टेक्निक को यूज करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक. Now come to the next question, that is question number 5. A national level approach to building up a reproductively healthy society was taken up in our country. कि एक नेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया गया था और उसका एम था कि हम अपनी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाएंगे. तो हमारी कंट्री में कब वो इनिशिएटिव लिया गया था? इन 1950s में. क्लियर है? Now question number 6. Emergency contraceptive are effective if used within. Emergency contraceptive का मतलब क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद, अनप्रोटेक्टेड कोइटस है, उसके बाद हम कितने टाइम तक पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाएं कि वो प्रेगनेंसी ना हो, या फिर वो जो पिल है या वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज में आ जाए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. और हमें 72 घंटे के अंदर क्या है इसको लेना पड़ता है ताकि वो इफेक्टिव ना हो. ठीक है, 72 आवर्स ऑफ द कोइटस. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. इसमें आपको राइट स्टेटमेंट चूज करनी है. द फर्स्ट वन इज आईयूडीज. आईयूडीज क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए. आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मतलब यूट्रस के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा कुछ डिवाइसेस रखी जाती है जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं. तो उसके इस टॉपिक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, देखते हैं. आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. बिल्कुल भी नहीं, एक प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस में ही ये काम होता है. आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन यूट्रस. यस करेक्ट. यूट्रस के अंदर अगर स्पर्म आते हैं तो उनको फेगोसाइटोसिस कर लिया जाता है, उसको खा लिया जाता है, उसको इनगल्फ कर लिया जाता है. तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. आईडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस. नहीं, गैमेट्स तो बनेंगे. ठीक है. आईडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड. नहीं, कुछ साल की क्या होती है इनकी लाइफ होती है, उसके बाद में इसको रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द यूट्रस. क्वेश्चन नंबर 8. Following statements are given regarding MTP. What is MTP? Medically terminated pregnancy. Medically terminating pregnancy. Related pregnancy. ठीक है. इसके लिए स्टेटमेंट्स दी गई, करेक्ट वन हमने चूज करनी है. फर्स्ट वन देखो, MTPs are generally advised during first trimester. देखो बिल्कुल राइट है. पहले 3 महीने में बहुत सेफ होती है, एडवाइस की जाती है. दिस आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. नहीं, जब प्रेगनेंसी हुई गई है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तो बात ही नहीं आती है. ऑलवेज सर्जिकल. ऑलवेज सर्जिकल ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्जिकल ही हो. ठीक है. इसमें पिल्स दे करके भी प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है. एमटीपीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल. बिल्कुल ठीक है. तो हमारी first statement is right and fourth statement is right, so option number C will be right. The statement 1 and 4 is correct. The next question is, from the sexually transmitted disease mentioned below, identify one which does not specifically affect the sex organs. नीचे 4 STD दी गई हुई है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी डिजीज ऐसी है जो जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती. तो साइफिल्स भी करती है, गोनोरिया भी करती है, जेनाइटल वार्ट्स भी करती है. एड्स ऐसी बीमारी है जो जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Condoms are one of the most popular contraceptives because of the following reason. Condoms को बहुत जो उनका यूज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. क्यों है बेटा? देखो, दीज आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन. ठीक है, इंसेमिनेशन ही नहीं कर को रोकती है. इंसेमिनेशन होता है क्या? डिपोजिशन ऑफ सीमन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, जब बैरियर ही है, कॉन्डोम बैरियर ही है, तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, नहीं डिपॉजिट हो पाएगा. दे डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट. कोइटल एक्ट के साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं है. जैसे नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वैसे ही होता है. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज. यस, जब कॉन्डोम एक फिजिकल बैरियर है तो जो फ्लूइड है फीमेल और मेल का वो कांटेक्ट में नहीं आती और एसटीडीज भी होने का रिस्क कम हो जाता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. The next question is question number 11. Choose the correct statement regarding the GIFT procedure. What is a GIFT? Zygote intrafallopian transfer. What is the full form? Zygote intrafallopian transfer. मतलब जाइगोट लैब कंडीशन में बना, फिर उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया. तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स से करेक्ट वन आपको चूज करनी है. देखो, फर्स्ट वन इज ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन. गलत है, क्योंकि जाइगोट तो बेटा लैब में बन ही गया है. लैब में ही मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन करवा दी गई है, उससे जाइगोट बन भी गया है. तो पहली इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट है अ जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब. बिल्कुल ठीक है, जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, अ जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस. यूट्रस में नहीं किया जाता, कहाँ किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि हमारी प्रोसेस में एफ वर्ड आ गया, यानी कि फेलोपियन ट्यूब. ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, फिर से वही बात आ गई. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. सर्जिकल प्रोसीजर तो दो ही बताए थे बेटा, वेसेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी, और इसमें क्या आ गया है हमारा? वेसेक्टोमी. ठीक है, देखो, ओवेरिक्टोमी तो क्या होता है? ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाता है. हिस्टेरेक्टोमी बेटा, हिस्टेरा का मतलब होता है यूट्रस, इसको याद रखना. यूट्रस, जब यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है. कैस्ट्रेशन का मतलब आई थिंक सी सेक्शन होता है. ठीक है, सी सेक्शन से जब बेबी की डिलीवरी होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल. फीमेल जो है डायफ्राम्स यूज करती है एज अ फिजिकल बैरियर, जैसे कि एज लाइक मेल्स जो है कॉन्डोम्स यूज करते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. दे आर इंट्रोड्यूस इन टू द यूट्रस. ये यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती नहीं, ये वेजाइना में. दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन्स. ये करेक्ट है, सर्वाइकल रीजन्स को कवर कर की जाती है. थर्ड है फिजिकल बैरियर है फॉर स्पर्म एंट्री. बिल्कुल करेक्ट है. दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट्स. नो. तो व्हाट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज सेकंड एंड थर्ड. सो आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स ओनली टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन. कमेंट इसके ऊपर. देखो, जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, आई हैव टॉट यू अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेरी वेल. सो द आंसर विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग. टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल. दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. क्वेश्चन नंबर 2. Comment on the reproductive and child health care programs of the government to improve the reproductive health of the people. जो गवर्नमेंट ने है कि एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. इनका क्या मेन इंटेंशन थी, क्या चाहते थे, क्या एम था, तो उसके बारे में पूछा गया. तो मेन इंटेंशन क्या था?
to create awareness about the reproduction related areas or topics among people. ठीक है, तो इनका क्या काम था कि लोगों को अवेयर करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज और टॉपिक के बारे में. इट्स मेन एम इज टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड मदर्स. मेन मोटिव क्या था कि कम से कम बच्चे मरे, कम से कम माएँ मरे, ठीक है, जिससे मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाए, मृत्यु दर क्या हो जाए, कम हो जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अलार्मिंग. आज के टाइम पे क्या है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो अलार्मिंग, हमारे लिए एक अलार्म है कि जाग जाओ, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है. कैसे इनको चेक कर सकते हैं? सजेस्ट वेज टू चेक इट. द फर्स्ट वन इज बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स. कि हम लोगों को अवेयर करें कि स्मॉल फैमिलीज बनाएं, हम दो हमारे दो, ठीक है. लेकिन अर्बन एरियाज में तो हम दो हमारा एक का जो है वो चलन चल गया है. सेकंड is by providing incentive to couples with small families so that people can be motivated to have smaller families. वही बात है. Third statement is by educating people about the consequences of the uncontrolled population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ जब अनकंट्रोल मैनर में अगर बढ़ जाएगी तो उसके क्या क्या रिजल्ट होंगे, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना. क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एसटीडीज कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ इनवाइटेड डिजीज. बिल्कुल, सेल्फ इनवाइटेड डिजीज मतलब हम खुद इनवाइट करते हैं इन डिजीज को, ठीक है. ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही फैलती हैं बेटा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द वेंडल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन विच काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द स्कूल लेवल. ठीक है, कह रहा है कि ऐसे चीजें सजेस्ट करिए जो हम स्कूल लेवल पे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो the first one is make aware of sex related aspect of the young children so that they don't believe in myth. ठीक है, वो किसी मिसकंसेप्शन में ना पड़ जाए about the reproductive aspect, sex related aspect, इसलिए उनको अवेयर करो. इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस. उनको इन्फॉर्मेशन दो बेटा, जब आप एडोलसेंस पीरियड में आएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ द दीज हॉर्मोन्स, और इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके सेक्स ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. नंबर 3, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स. जो सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, सोशल इविल्स होती है हमारी, इनके बारे में उनको अवेयर करना कि हमें कैसे इन चीज से बचना है, और उनको अवेयर करना कि अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल मैनर में ग्रो करती गई तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द प्राइमरी एम ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. एआरटी प्रोग्राम बनाए गए फॉर द इनफर्टाइल कपल्स. तो क्यों यूज किए गए? प्राइमरी एम था टू हेल्प infertile couples to have children through these special techniques. Question number 7, what is the significance of progesterone estrogen combination as a contraceptive measure? पिल्स मैंने बताई थी, उसमें हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं. क्या करता है ये? इट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ओव्यूलेशन नहीं होने देता, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. ओव्यूलेशन के लिए LH चाहिए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए. ठीक है, जब हार्मोन ही लेवल गड़बड़ आ गया तो ये सारी चीजें नहीं होगी. और क्या होगा? जो सर्विक्स का म्यूकस निकलता है उसकी क्वालिटी को ही बदल देता है ताकि वो स्पर्म की एंट्री को ही ना होने दे यूट्रस के अंदर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रिक्ट कंडीशंस आर टू बी फॉलोड इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर. 2 रीजन बताइए कि हमें क्यों स्ट्रिक्ट होना है एमटीपी को लेकर के. पहला है टू अवॉइड दिस क्रूअल एंड सेक्सिस्ट प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड लॉज आर टू बी पुट इन प्लेस. इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और लॉज होने चाहिए. एमटीपीज आर समटाइम इलीगली परफॉर्म बाय द अनक्वालिफाइड पीपल हु आर अनसेफ, इन सम केसेस फैटल टू.
अनक्वालिफाइड जो लोग हैं कई बार वो परफॉर्म कर देते हैं इनको, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ है और बहुत ज्यादा जानलेवा है, फेटल है, लीथल है। क्वेश्चन नंबर 9, मेल्स इन whom testes fail to descend to the scrotum are generally infertile। कई बार मेल्स में क्या होता है, स्क्रोटम तो बन गया लेकिन उसमें जो है एब्डोमेन से टेस्टिस नहीं आए, क्योंकि आफ्टर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आई थिंक 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर बेबी बॉय है तो स्क्रोटम में टेस्टिस क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। अगर डिसेंड नहीं होगा तो वो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। क्यों? टेस्टिस बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को लेकर के, अगर वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं हुए बिफोर द एडोलसेंस तो वो स्पर्म नहीं बना पाएंगे, बिकॉज वी हैव स्टडी इन द रिप्रोडक्शन चैप्टर जहां हमें पढ़ा था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस इसीलिए होते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म्स को बनने के लिए। सो इससे क्या होगा, इनिबिशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड हेंस कॉज इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ लैक्टेशनल एमोनेरिया एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या था बेटा, लैक्टेशन के टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, तो एक टाइप का नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसके 2 एडवांटेज बताइए। पहला एडवांटेज है ब्रेस्ट फीडिंग लीड्स टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, अ हार्मोन दैट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड देयरबाय नो प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है जो कि ओव्यूलेशन को रोकता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंसर्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस। इसमें हम किसी टाइप का कोई भी डिवाइस हमने इंसर्ट नहीं करना है यूट्रस के अंदर या फिर सर्विक्स के अंदर। तो ये क्या है, इसकी 2 एडवांटेज है। बेटा ये थे आपके MCQs एंड द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।